तो चलिए यहाँ देखिए, क्यूब एंड क्यूबॉइड का चलेगा आज और कल क्लास। तो आज 3 दिन चल सकता है। तो आज देखते हैं हम लोग जितना सवाल हो पाएगा। सबसे पहले तो फार्मूला पे कमांड होना चाहिए। क्यूबॉइड एक होता है क्यूब, समझ में आ रहा है ना। तो यहाँ पे देखो क्यूबॉइड के यहाँ पर फार्मूला याद करो, सी एस ए का, टी एस ए का, वॉल्यूम का और लॉन्गेस्ट रॉड का। जैसे क्यूबॉइड है तो इसमें लॉन्गेस्ट रॉड कौन होगा, ये होगा। तो सी एस ए मतलब क्या हो गया, बस इसके चारों ओर का एरिया ले लीजिए। टी एस ए मतलब ऊपर नीचे भी ले लीजिए। तो सी एस ए का फॉर्मूला होता है 2 × L + B × में। जैसे कि रूम है तो रूम में चारों दीवार ले लोगे ना, उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 2 × L + B में एच। टी एस ए का फॉर्मूला क्या होगा, 2 × LB + BH + LH। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है क्यूबॉइड का, L × B × H। रॉड का क्या होगा, लॉन्गेस्ट रॉड का, तो L² B² + H²√अंडर। अब क्या होता है, एग्जामिनर कई बार खचरा करता है कि अगर एरिया दिया है, मान लो क्यूबॉइड है ये, इसका एरिया दिया हुआ, ये A1 सरफेस, ये A2 सरफेस, ये A3 सरफेस, ये तीनों एरिया दिया है। तो एरिया के से वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, तो इसका डायरेक्ट फार्मूला होता है। ऐसे तो वॉल्यूम के लिए क्या चाहिए, L और B H चाहिए, लेकिन अब वो नहीं दिया, एरिया दिया ये तीनों सरफेस का, तो √अंडर लगा देगा ना, तब भी आ जाएगा। √अंडर A1 × A2 × A3। मान लो ये एरिया A1 ये वाला, इस वॉल के एरिया A2, इस वॉल का A3 दिया है, ठीक है। क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, सी एस ए 4A², यहाँ पे टी एस ए 6A²। अब वॉल्यूम ए क्यूब होता है। क्यूब और क्यूबॉइड में क्या अंतर है कि क्यूब में हर एक साइड क्या होता है, बराबर होता है, हर एक एज क्या होता है बराबर। लेकिन क्यूबॉइड में हर एक एज बराबर नहीं थे। फॉर्मूला में कंफ्यूजन नहीं ना होगा क्यूब और क्यूबॉइड में। सीएसए का क्या मतलब होता है? सी एस ए मतलब नहीं बोला गया, ये कोई रूम है, तो ये रूम है पूरा। तो ये जो सी एस ए मतलब ये हुआ कि खाली ये सब लिए, ऊपर नीचे को मान लो छोड़ दिए, इसको इसको छोड़ दिए, तो यही हो गया सी एस ए। टी एस ए मतलब क्या हो गया, इस सब चीज़ ले लो, ऊपर भी काउंट कर लिए, ई भी काउंट कर लिए, ई भी काउंट कर लिए, सब चीज़ काउंट कर लिए, तो क्या हो गया टी एस ए। उसके बाद यहाँ पर है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ लेटरल सरफेस। पहला एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन, फाइंड द वॉल्यूम द लेटरल सरफेस एरिया एंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबॉइड व्हिच डायमेंशन आर इतना। मतलब कि देखो तुमको पूछना चाह रहा है, वॉल्यूम पूछना चाह रहा है, लेटरल सरफेस टी एस ए पूछना चाह रहा है, किसका, क्यूबॉइड का, जिसका डायमेंशन इतना है, ठीक है ना। एल बी एच दिया हुआ है। तो पहला सवाल एकदम बेसिक फार्मूला पे, लेकिन ये इतना भी बेसिक नहीं, बेसिक है, लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना है कि हमेशा ये सब यूनिट क्या होना चाहिए, सेम। ये सेंटीमीटर सेंटीमीटर में दिया है, लेकिन मान लो यहाँ पे गड़बड़ दिया है कहीं पे ये, ठीक है, तो सबको बदलेंगे ए वो में। जैसे कि यहाँ पे कौन सा वाला है, तीसरे वाला लिए, जिसमें क्या है, गड़बड़ है। ये क्या दिया हुआ है, मीटर में, और ये क्या दिया हुआ है, मीटर में, और ये डेसीमीटर में। तो सुनो यहाँ पे L 15 मीटर, B 6 मीटर, H 5 डेसीमीटर, ये गड़बड़ है। तो डेसीमीटर को मीटर में बदलने के लिए 10 से डिवाइड करता है, डेसीमीटर को मीटर में बदलने के लिए 10 से डिवाइड। तो 10 से डिवाइड कर दोगे तो कितना आ जाएगा, 0.5। तो एल बी एच आ गया, वॉल्यूम मीटर में आ गया। हाँ, टी एस ए निकाल देगा ये फॉर्मूला से। हाँ, सी एस ए हो गया सिंपल, 2 × L + B में एच, ये हो गया। अब यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन में कर रहा है एक मैच बॉक्स जिसमें एल बी एच दिया हुआ है, ये क्या है बताओ। मैच बॉक्स क्यूब होगा कि क्यूबॉइड, क्यूबॉइड, क्योंकि एल बी एच उसी में करते हैं। तो इसका वॉल्यूम पूछ रहा है कंटेनिंग 12 सच मैच बॉक्स। अगर कोई एक मैच बॉक्स का डायमेंशन इतना दिया है, तो बताइए एक पैकेट में 12 वो मैच बॉक्स है, तो उसका वॉल्यूम कितना होगा। तो एक मैच बॉक्स का वॉल्यूम निकाल देंगे, इंटू में 12 कर देंगे। एक मैच बॉक्स का वॉल्यूम निकाल दिए, इंटू में 12 कर दिए, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन, एक क्यूबॉइडल वाटर टैंक है, ठीक है। 6 ये एल बी एच उसका दिया हुआ है। डीप मतलब हाइट दिया, वाइड मतलब ब्रेथ, लॉन्ग मतलब एल दिया हुआ है। हाउ मेनी लीटर्स ऑफ वाटर इट कैन होल्ड, तो बताइए क्या करेंगे इसमें, कितना होल्ड करेगा। तो ये बात समझ लेना क्या है, एरिया निकालेंगे कि वॉल्यूम, पानी कितना होल्ड करेगा तो क्या निकालेंगे, वॉल्यूम। तो वही ये नहीं बोल रहा कि डायरेक्ट वॉल्यूम निकालिए, समझना पड़ेगा कि क्या निकालेंगे यहाँ पे, वॉल्यूम। पेंट करना रहेगा तो क्या चीज करेंगे, एरिया। अब पानी होल्ड कितना कर रहा है तो वॉल्यूम। तो वॉल्यूम ऑफ वाटर टैंक कितना हो जाएगा, एल बी एच दिया हुआ है इतना। हाँ, लेकिन ये तो मीटर क्यूब में हो गया, तो वॉल्यूम लीटर में आंसर अगर दिया रहेगा तो देखो 1 मीटर क्यूब में ना 1000 लीटर होता है, तो इतना मीटर क्यूब में कितना लीटर होगा, उतना से 1000 इंटू कर देंगे तो क्या बदल जाएगा, लीटर। 1 मीटर क्यूब बराबर 1000 लीटर। 1000 लीटर।
चौथा क्वेश्चन। अब चौथा क्वेश्चन, द कैपेसिटी ऑफ ए क्यूबॉइडल टैंक इज इतना। जो कैपेसिटी है क्यूबॉइडल टैंक का कितना है? इतना 50,000 है, लीटर 5000 है कैपेसिटी। 50 मतलब ये क्या दे रहा है बताओ तो, क्या दिया हुआ है? वॉल्यूम दिया उसका, कैसे पता? क्योंकि वो आप ही तो बोले जिस वाटर होल्ड करेगा। कैपेसिटी एक तो इससे पता चल रहा है, प्लस डायमेंशन से लीटर क्या शो करता है? वॉल्यूम। वॉल्यूम फाइन, तो उसका वो दे दिया वॉल्यूम, तो तुमको बोल रहा है ब्रेथ, फाइंड द ब्रेथ ऑफ द टैंक इफ द लेंथ एंड डेप्थ आर रिस्पेक्टिवली। एल बी दिया हुआ है, एच निकालना है बी की जगह पे। तो क्या करेगा? एकदम सिंपल है, देखो ये कैपेसिटी लीटर में दिया हुआ है, ठीक है। तो इसको, लेकिन तुमको कैपेसिटी तो लीटर में दिया है, लेकिन यहाँ पर एल बी एच कैची में दिया हुआ है? मीटर में। मीटर में दिया है ना। तो कैपेसिटी को किस में बदलेगा पहले? मीटर में। मीटर में। तो किस क्या करेगा? मीटर को लीटर में बदलने के लिए 1000 से इंटू कर रहे थे, लीटर को मीटर में बदलने के लिए 1000 से डिवाइड करेंगे। तो क्या आ जाएगा? 5000 मीटर क्यूब आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 5000 मीटर क्यूब। ऐसे ही 50 आ जाएगा। मतलब वही, ये नहीं कि 5000 से ही इसको रख के यहाँ पे कर देना एल बी एच, वो नहीं, पहले इसको बदलेंगे, यूनिट क्या करेंगे? सेम। तो वॉल्यूम ऑफ टैंक इक्वल टू एल इंटू बी इंटू एच होता है। वॉल्यूम ऑफ टैंक तुमको गिवन था क्वेश्चन में, लेकिन वहाँ पे क्वेश्चन यूनिट में अलग था। डायमेंशन क्या था? गलत था। क्वेश्चन में डायमेंशन क्या किए तुम? बराबर, सही किए। एल दिया हुआ, बी दिया हुआ है, एल दिया हुआ है, एच दिया हुआ, जो भी दिया हुआ है इसमें वो गायब है, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके निकाल देगा। अब क्वेश्चन नंबर 5, एक गोडाउन मेजर, फिर एल बी एच दिया हुआ है, तो इसमें बताना है कितना मैक्सिमम नंबर ऑफ वुड क्रिएट कर सकते हैं। एक गोडाउन मेजर, इसमें ये गोडाउन का दिया हुआ है, क्यूबॉइडल गोडाउन है, इसमें मैक्सिमम ऑफ वुड क्रिएट इज मेजरिंग। देखो एक गोडाउन दिया हुआ एल बी एच, और उसके बाद पूछ रहा है कि इसके अंदर कितना मैक्सिमम नंबर ऑफ, फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ वुड क्रिएट्स। मतलब ये जो है इसमें से कितना वुड हम लोग सजा सकते हैं इसी से करके। यदि एक वुड का लेंथ ब्रेथ हाइट कितना दिया हुआ है? ये दिया हुआ है, तो ऐसा कै वो रख सकते हैं? ऐसा एरिया निकालेंगे। एरिया निकालेंगे। ऐसा कै वो रख सकते हैं? ऐसा क्या को रख सकते कै वो रख सकते हैं? वॉल्यूम ही निकलता है, ठीक है। पेंट वाला में एरिया निकलता है, ठीक है। क्या निकलेगा ऐसे सवाल में? तुमको 8 क्लास में नहीं कराए थे? ऐसे वाला था, तो कैसे निकालते थे? दीवार में कितना ईंटा है, तो ऐसे ही ये करते हैं। तो ऐसे सवाल जब भी आएगा क्या करेंगे? वॉल्यूम निकालेंगे। कैसे? तो देखो पहले लिखेंगे ना, ये भी याद कराए थे, पहले लिखेंगे होल वाला तो वॉल्यूम ऑफ गो डाउन, और नीचे में लिखेंगे ए वो का। ईटा वाला सवाल आएगा तो लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ वॉल, नीचे में वॉल्यूम ऑफ वन ब्रिक, तो मिल जाएगा हमको नंबर ऑफ ब्रिक। तो सही करने रहता है, कर लेगा। हाँ कर लेंगे उसका, तो कर लेगा, ठीक है। ये चीज है, समझ में आ गया? इधर 1000 से क्यों इंटू किए हैं? ऊपर नीचे 1000 से इंटू नहीं किए, ये सबका पॉइंट उनके इधर, ठीक है। कर लेगा, कर लेंगे। 10,000 है लेकिन, 1 2 3 4 5। हाँ ठीक है, ठीक है। तो काट कूट करना कोई दिक्कत नहीं, काट कूट करना अपना, ठीक है। छठा, हाउ मेनी प्लैंक्स ऑफ डायमेंशन इतना कैन बी स्टोरेड इन ए पिट विच इज 20 मीटर लॉन्ग। अब यहाँ पे बोल रहा है हाउ मेनी प्लैंक्स। प्लैंक्स मतलब क्या होता है? वही वुडन लकड़ी समझ जाओ, इसका एक का डायमेंशन इतना दिया हुआ है, स्टोर कर सकते इन ए पिट। पिट मतलब क्या होता है? गड्ढा। ये जो है ये गड्ढा का डायमेंशन दिया हुआ है ये नीचे में, और ये वो पिट को इसे लगाने के लिए डायमेंशन दिए इतना, तो कितना लगा सकते हैं? तो फिर क्या करेंगे? टोटल पिट का भाई नीचे में ये वो प्लैंक का, यही करेंगे ना। टोटल पिट बाय प्लैंक। नहीं समझ में आ रहा है? आ गया। वॉल्यूम ऑफ पिट बाई वॉल्यूम वन प्लैंक। रोटो मत शब्द बदल दिया है सिर्फ, नहीं समझ में आ रहा है? हाँ, गड्ढा का वॉल्यूम निकालेंगे, फिर एगो प्लैंक गड्ढा ना बढ़ा था, गड्ढा जो बड़ा रहता है उसको ऊपर लिखते हैं, ये वो वाला जिसका पूछता है कितना करेंगे तो उसको ये वो वाला को नीचे लिखते हैं, ठीक है। तो अपना एल बी एच सबको, लेकिन डायमेंशन क्या करेंगे? सेमी मीटर सेंटीमीटर में दिया, सेंटीमीटर सबको सेंटीमीटर बदल दिया, फिर मीटर में। सेंटीमीटर में बदलना आसान होता है क्योंकि उसमें गुना करना आसान है, डिवाइड करना मुश्किल है, ठीक है।
अब उसके बाद है 7 नंबर में, हाउ मेनी ब्रिक्स विल रिक्वायर्ड टू कंस्ट्रक्ट ए वॉल 8 मीटर लॉन्ग, 6 मीटर हाई एंड 22 मीटर थिक, इफ ईच ब्रिक मेजर इतना। हाउ मेनी, देखो ब्रिक वाला सवाल आ गया। अब ये तीनों सेम सवाल है तो क्या करेगा, ब्रिक वाला सवाल है, पहले क्या लिखेंगे ऊपर में, ऊपर में वॉल लिखेंगे, वॉल्यूम ऑफ वॉल, एरिया लिखेंगे कि वॉल। नंबर वाला पूछे सब सवाल तो क्या बनाते हैं, वॉल्यूम से। नंबर वाला पूछे तो कैसे से बनाते हैं, वॉल्यूम। तो वॉल्यूम ऑफ वॉल, और नीचे में ईच ब्रिक का दिया ना ये, तो हाँ, नीचे तो में इसको एक इंटू brick। करके करेंगे, तो ये 8 नंबर 7 नंबर भी बन गया। ठीक है, देखो ये। अब 8 नंबर, फाइंड द कैपेसिटी ऑफ ए क्लोज रेक्टेंगुलर सिस्टम। कैपेसिटी पूछ रहा है, मतलब वॉल्यूम पूछ रहा है, जिसका लेंथ इतना है, ब्रेथ इतना है, हाइट इतना है, डेप्थ मतलब हाइट। ऑल्सो फाइंड द एरिया ऑफ द आयरन शीट रिक्वायर्ड टू मेक सिस्टम, मतलब एक रेक्टेंगुलर सिस्टम बनाना है, क्लोज रेक्टेंगुलर सिस्टम। इसका फिगर दिखाया जाए, वही रेक्टेंगुलर क्लोज रेक्टेंगुलर सिस्टम यही हुआ। ठीक, तो इसके बारे में कह रहा है तुमको निकालने के लिए। क्वेश्चन नंबर कितना है, 8। कैपेसिटी ऑफ, मतलब वॉल्यूम निकालना है, तो एल बी एच दिया हुआ है, तो क्या करेंगे हम लोग, निकाल देंगे। एल बी एच दिया हुआ है तो ये निकाल दिए, ठीक है ना। अब यहाँ पे बोल रहा है दूसरा सवाल भी, ऑल्सो फाइंड द एरिया ऑफ द आयरन शीट रिक्वायर्ड टू मेक सिस्टर्न। और ये भी बताइए कि ये जो हम ऐसे बॉक्स बनाए हैं, ये जो ऐसे बॉक्स बना हुआ इसमें नहीं, ये जो ऐसे हम बॉक्स बनाए हैं, इसका वॉल्यूम तो बता ही दिए, लेकिन ये जो क्यूबॉइडल अथी रेक्टेंगुलर क्यूबॉइडल अथी बनाया है, इसका एरिया भी बताइए कैची के लिए। तो इसको चारों ओर हम टीना से बनाए होंगे ना, ऐसे ऐसे नहीं बनाए होंगे टीना से, तो क्या लेंगे, क्लोज है तो क्या लेंगे, सी एस ए के टी एस ए, टी एस ए लेंगे। टी एस ए का फॉर्मूला नहीं है ये, बस वही कर देंगे सिंपली, क्योंकि सारा रिक्वायर्ड एरिया ऑफ सीट, तो एरिया का फॉर्मूला पता ही है, टी एस ए ऑफ सिस्टम। सिस्टम पिस्टन से नहीं घबराना है, बस सब चेंज कर रहा है। द डायमेंशन ऑफ ए रूम, एक रूम का डायमेंशन क्या है, इतना है। इट हैज ए वन डोर, अब देखो एक रूम का डायमेंशन कितना है, इतना, हाँ ठीक है। द डायमेंशन ऑफ ए रूम, एक कोई रूम है, ठीक है, रूम है, ये दे दिया, मतलब कैसे रूम है, वो क्यूबॉइडल रूम है, क्यूबॉइडल रूम है, इसका डायमेंशन इतना दिया है, ठीक है ना, डायमेंशन इतना दिया। इसमें एक डोर भी है, इसमें क्या है, एक डोर भी है, रूम पूरा ऐसे होगा, ठीक है, होगा कि नहीं होगा, ठीक है। अब इसमें एक डोर भी है, अब उसके बाद दो विंडो भी है, दो विंडो भी है। अब यहाँ पे देखो, इट हैज वन डोर ऑफ डायमेंशन, एक डोर का डायमेंशन कितना है, इतना दिया हुआ है, एल इंटू बी। दो विंडो है, उसका डायमेंशन कितना दिया हुआ है, एल इंटू बी इतना दिया हुआ है, कची। तो यहाँ पर क्या है, ये एल बी एच दिया हुआ है पूरे रूम का, और एक डोर का एल इंटू बी दिया हुआ है, और एक दो खिड़की का एल इंटू बी दिया हुआ है। तो फाइंड द कॉस्ट ऑफ वाशनिंग द वॉल, तो पूरा वॉल को तुम क्या कर रहा है, लगा रहे, डोर है, वॉशनिंग मत, वाइट वॉशनिंग मतलब है कि पेंट कर रहा है, 25 रुपये पर मीटर से, तो कितना लगेगा। तो देखो इम्पोर्टेंट सवाल है, इसको कैसे बनाएंगे, तो इसको हम और अच्छा से लिखे हैं अपने हाथ से ही, ठीक है। इसको कैसे बनाएंगे, ठीक है, तो यहाँ देखें, ऐसा सवाल को, ऐसा सवाल को क्या करेंगे, क्या बोल रहा है, फिर से शब्द पकड़ो, यहाँ पे बोल रहा है, नहीं ये नहीं है, ये है, ये सवाल बोल रहा है ईच ऑफ डायमेंशन इतना इतना, फाइंड द कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशनिंग द वॉल, फाइंड द कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशनिंग द वॉल। वॉल को ही सिर्फ पेंट कर रहे हैं, रूम में खिड़की है ये, तो क्या यही कलर से पेंट है, गेट है तो यही कलर से पेंट है, यानी कि जब हम क्या करेंगे, अच्छा पेंट है तो क्या करेंगे हम लोग, बताओ, एरिया निकालेंगे कि वॉल्यूम, एरिया बोला गया ना अभी,
तो पेंट है, हमको पेंट कर रहे रूम को, तो चारों दीवार वॉल का हम करेंगे। लोग क्या करेंगे, एरिया ले लेंगे। अब पेंट जो होगा वॉले में ना होगा, ऊपर नीचे थोड़ी होगा, नहीं होगा। चारों दीवार में करेंगे। लेकिन ये चारों दीवार के क्रम में किसी एक दीवार के बीच में क्या आ जाएगा तुम्हारा, गेट। और किसी एक दीवार के बीच में 2 खिड़की आ जाएगा, तो उससे माइनस कर देंगे। उसको माइनस करेंगे, ठीक है ना। तो पहले तो कोई रट जाओ कि 4 वॉल का एरिया कितना होता है। 4 वॉल का एरिया तो यही होता है 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच, यानी कि टी एस ए ऑफ सी एस ए ऑफ क्यूबॉइड। क्यूबॉइड। 4 वॉल का एरिया निकाल दिया पहले, इतना इस फार्मूला से निकाल देगा, दिया हुआ है ऊपर में। ये देखो, ये वॉल का डायमेंशन है, और ये किसका डायमेंशन दिया हुआ है, डोर का दिया हुआ है। इधर ये विंडो का दिया हुआ है, ध्यान से पढ़ो। तो ये तो 2 ई नहीं कि एल ई वाला डाल देना इसमें, जो वॉल का दिया वॉल का डायमेंशन डालो। तो ये वॉल का निकाल दिया 221। अब यहाँ पे देखो 221 वॉल का निकाल दिए, 221 वॉल का निकाल दिए, ठीक है। तो एरिया ऑफ वन डोर, एरिया ऑफ वन डोर, एरिया ऑफ डोर, डोर क्या है, एक के वो है, तो एल इंटू बी, रेक्टेंगुलर होगा ना, एल इंटू बी, तो कितना हो गया 3 मीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ 2 विंडो कितना होगा, अब वो उसका भी दिया हुआ है एल इंटू बी 15 इंटू 1, लेकिन 2 से और करेंगे क्योंकि 2 विंडो है ना, तो इसका भी आ जाएगा 3 मीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ 4 वाइट वॉश वॉल कितना होगा, 221 ऊपर में निकाले हो, माइनस 3 किसका करोगे, ये 3 प्लस 3 इस दोनों का 6, तो इतना हो गया 215 मीटर स्क्वायर। रेट कैसे निकलता है, तो एरिया इंटू में कॉस्ट 215 और 25 रुपये पर मीटर स्क्वायर है, तो 25 इंटू। नहीं समझ में आया, समझ में आ गया। ठीक है। ठीक ही था, बस वो थोड़ा माइनस करने वाला कॉन्सेप्ट लग रहा था। तो वही है, अच्छा वहाँ पे उसमें लिखा हुआ था कि 2 गो खिड़की है, सब लिखा हुआ है, अच्छा से सवाल पढ़ोगे, ठीक है। ठीक है, अब ये क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, ए वॉल 50 मीटर लॉन्ग है, 30 सेंटीमीटर वाइड है, 4 मीटर हाई है, ठीक है। ब्रिक्स इच मेजरिंग इतना, इच मेजरिंग इतना इतना, ठीक है ना। एक वॉल जो है, एक वॉल बना हुआ है, तो उसका डायमेंशन ये दिया हुआ है। अब वो बना हुआ है ब्रिक से, अब ईच हर एक ब्रिक का डायमेंशन, जैसे से ब्रिक है, हर एक ब्रिक्स का डायमेंशन ये दिया हुआ है, ये वाला। अब यहाँ पे बोल रहा है इफ 1/12, अब इफ 1/12 टोटल वॉल्यूम ऑफ वॉल कंसिस्ट मोर्टार, हाउ मेनी ब्रिक्स आर देयर। लेकिन मोर्टार भी तो है इसमें, मोर्टार मतलब कि आती सीमेंट भी तो रहता है वॉल में। तो पहले सिंपल निकाल देते थे, ये मोर्टार पोर्टार वाला शब्द अगर यूज नहीं होता तो हम लोग सिंपल निकाल देते ना, वॉल्यूम ऑफ वॉल बाई वॉल्यूम ऑफ ब्रिक, ब्रिक, 1 ब्रिक। लेकिन ये मोर्टार पोर्टार दे दिया, तो इसको ऐसा सवाल को कैसे बनाएंगे, ये सवाल थोड़ा घुमा दिया, तो कैसे बनाएंगे। तो देखो सबसे पहले क्या करेंगे, अगर ये जो मोर्टार है पूरे वॉल के वॉल्यूम में से ये मोर्टार वाला जो वॉल्यूम है इसको घटा देंगे तो पूरा वॉल नहीं मिल जाएगा, मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो इस सवाल को कैसे बनाएंगे, अगर दिया जाए कि मोर्टार 1/12 है, जब 1/12 उसमें और कोई मटेरियल लगा हुआ है, ठीक है ना। तो सबसे पहले अच्छा ये नंबर ऑफ ब्रिक्स वाला तो फॉर्मूला ये पता ही है, अभी भी यही करेंगे, लेकिन मोर्टार का माइनस करके यहाँ पे वॉल का लिखेंगे वॉल्यूम, लेकिन मोर्टार का माइनस करके। तो मोर्टार का कहाँ दिया हुआ है यहाँ पे वॉल्यूम, नहीं ना दिया, 1/12। हाँ तो क्या करेगा 1/12 माइनस करेगा, नहीं। पहले तो वॉल्यूम ऑफ वॉल निकालो टोटल, ये इससे निकल गया, इतना निकला, करेगा कैलकुलेशन। फिर वॉल्यूम ऑफ मोर्टार ये कैसे निकलेगा, तो 1/12 दिया है ना, तो इसका ना 1/12 है, ये इसी का ना 1/12 है, तो इसका 1/12 निकालो, तो ये इतना आ जाएगा। तो आप ये सब नंबर कहाँ से लाए, इसमें तो कुछ और है। कहाँ कुछ और है, आप इधर 1530 400 से मल्टीप्लाई किए, ये ऊपर वाला ये ना दिया हुआ है, नहीं समझा। हाँ समझ गया सर। मोर्टार का वॉल्यूम कैसे निकलेगा, 1/12 कल का देगा कि 1/3 है, तो 3 से डिवाइड करेंगे वॉल्यूम में, तो ये निकल गया। अब माइनस करेंगे ना वॉल्यूम ऑफ
द ब्रिक इन वॉल, वॉल्यूम ऑफ वॉल, ब्रिक्स वॉल। तो इसमें से माइनस करेंगे तो इतना निकल गया। तब अब उसके बाद पता है वॉल्यूम ऑफ 1 ब्रिक निकाल दो, ये इस वाला का। तो नंबर ऑफ ब्रिक और कितना divide होगा, कर ये जो देंगे। घटा के लाए ऊपर में लिखा दिए और नीचे में वही नंबर ऑफ वॉल्यूम 1 ब्रिक। गेट खोलो था। अब ये सवाल है, यहाँ पे बोल रहा है हाउ मेनी क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ आयरन आर देयर इन अ ओपन बॉक्स हुज एक्सटर्नल डायमेंशन आर इतना। द आयरन बीइंग्स 155 सेंटीमीटर थिक थ्रू आउट, इफ 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ आयरन वेट्स इज इतना, देन फाइंड द वेट ऑफ द एम्प्टी बॉक्स इन किलोग्राम। यहाँ पे बोल रहा है कि ऐसा चीज है कि जैसे कि ये कोई मान लो कि खाली डब्बा, लेकिन इसके बीच में वो आयरन लगाए हुए हैं। आयरन डिवाइड किया हुआ आयरन का, आयरन पेपर मतलब से। यहाँ तक पूरा आयरन है, यहाँ तक आयरन है पूरा, और बीच में थोड़ा खाली है। बीच में ये खाली जगह है, लेकिन यहाँ क्या है, ये सब आयरन है। और जो आयरन कितना मोटाई है, 1.5 सेंटीमीटर ये थी 1.5 सेंटीमीटर इधर मोटाई है, 1.5 सेंटीमीटर इधर भी मोटाई है, हर एक जगह से। ठीक है ना। तो तुमको बोल रहा है कि ये निकालिए था, कैसे निकाल, इसमें क्या बोल रहा है, आयरन हाउ सेंटीमीटर। अच्छा यही आयरन निकालना है, ठीक है ना। कितना है ये क्यूबिक सेंटीमीटर, मतलब क्या, वॉल्यूम। वॉल्यूम निकालिए, क्या निकालिए, वॉल्यूम। तो देखो ऐसा सवाल जब भी आए ना कि मान लीजिए कोई भी कलो क्या आ सकता है कि कोई रूम है, उसमें लकड़ी का चारों तरफ से दिया हुआ है, ठीक है ना, नहीं हो सकता है, तो वो निकालिए। तो ऐसा सवाल कैसे निकालते हैं, जब भी बोले तो ऐसा सवाल कैसे निकलेगा, वॉल्यूम ऑफ आउटर बॉक्स बाई वॉल्यूम ऑफ माइनस वॉल्यूम ऑफ इनर बॉक्स। तो क्या मिल जाएगा, आयरन का, या क्या मिल जाएगा, वुड का। फिर क्या मिल जाएगा, वुड का। चलो इसको तो वॉल्यूम निकालेंगे, नहीं समझा, ठीक है ना। तो वॉल्यूम ऑफ आउटर बॉक्स, वॉल्यूम ऑफ आउटर बॉक्स, आउटर बॉक्स का वॉल्यूम क्या होगा, जो देखो दिया हुआ है, लेंथ ब्रेथ हाइट आउटर का 36 सेंटीमीटर ये दिया हुआ है। हाँ। तो बस इस तीनों को उल्टा कर दो, गुना कर दो, ठीक है। उसके बाद इनर बॉक्स के लिए कैसे निकाले, तो 1.5 करेंगे। और फिर इनर बॉक्स के लिए खाली तो यही ना दिया है, तो कैसे निकाले, इनर बॉक्स के लिए खाली तो थिकनेस दिया है, तो इनर बॉक्स पे LBH कैसे निकालेंगे। तो देखो आउटर से इनर आने के लिए ना, आउटर दिया है लेकिन इनर आने के लिए क्या करेंगे, हमेशा माइनस करेंगे थिकनेस को। वो कुछ समझ में आ रहा है, थोड़ा मोड़ा आ रहा है। ये जैसे पूरा लेंथ दिया है, ठीक है, लेंथ है, इसमें इतना मोटाई दिया हुआ है, तो ठीक है ना। बाकी का इतना का कैसे निकलेगा, तो इसमें से माइनस करेंगे तब ना इतना निकलेगा। तो देखो इनर लेंथ कैसे निकलेगा, 36 माइनस 1.5 क्यों, क्योंकि यही तो है, दो जगह तो है, दो जगह है, दो जगह ना रहेगा उसमें, देखा एक इस साइड एक उस साइड है। ब्रेथ में भी 25 माइनस 1.5 यानी कि 3 वैसे कर देंगे। लेकिन हाइट में 1.5 थोड़ी ना होगा, हाइट पूरा है, क्या है, पूरा 1.5 ही होगा, सिर्फ कुछ नहीं होगा माइनस, हाइट सेम रहेगा। देखो वहाँ पे हाइट सेम नहीं है इसका। अच्छा वो थिकनेस ना 1.5 है, हाइट थोड़ी ना 1.5 है। हाइट तो ऊपर नीचे इसका भी जितना वो वही रहेगा। ये देखो, ये मान लो ये है, ये आयरन है, ये आयरन है, तो ये हाइट वही रहेगा। तो रट जाओ, आउटर डायमेंशन दिया रहेगा, LBH करेंगे, इनर डायमेंशन कैसे निकालेंगे, तो L माइनस 2W थिकनेस, B माइनस 2 थिकनेस, हाइट सेम रहेगा, वही रहेगा। तो LBH इसका आ गया, तब इसका वॉल्यूम निकल सकता है, वॉल्यूम ऑफ इनर बॉक्स, ठीक है। तो ये हो गया इनर बॉक्स। वॉल्यूम ऑफ आयरन कैसे निकलेगा, तब इस दोनों को माइनस कर दो, आउटर में से इनर, तो कितना हो गया, इतना मीटर क्यूब। लेकिन ये इतना मीटर क्यूब वॉल्यूम हो गया, लेकिन यहाँ पर तुमको कह रहा है, तो ये निकाल दिए इतना मीटर क्यूब वॉल्यूम, लेकिन तुमको वेट भी कह रहा है निकालने के लिए। यदि इफ 1 सेंटीमीटर क्यूब का वेट 15 ग्राम है, तो इतना सेंटीमीटर क्यूब का वेट कितना होगा, जिसमें 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उतना निकल जाएगा। समझ में आया, ये तो किलोग्राम में पूछ रहा है, तो फिर किलोग्राम में कन्वर्ट करेंगे। तो हाँ ठीक है, तो किलोग्राम में कर दो, इतना ग्राम है ना, पहले उतना ग्राम निकाल दो, फिर इसमें 1000 से इंटू करना लास्ट में, ठीक है। इसको चलिए इतना सवाल को आप बना लीजिएगा, कॉपी में नोट करेगा, क्वेश्चन भी आंसर भी, क्वेश्चन भी आंसर भी।